मनीष त्रिपाठी जी, सबसे पहला सवाल, क्योंकि प्राण प्रतिष्ठा का अगर जिक्र किया जाए, जिसको लेकर बरसों से इंतजार किया जा रहा था, वो इंतजार खत्म हुआ और उसके बाद एक भव्य दिव्य मंदिर के अंदर प्रभु श्री राम जो है विराजमान हो गए। लेकिन उसमें चार चांद लगाने का काम आपने भी किया, ड्रेस जो डिजाइन आपने की, क्या कहेंगे सर? पहली प्रक्रिया आपसे। दोबारा रिपीट करेंगे, सॉरी आवाज कनेक्ट नहीं हुई। मनीष जी, मेरा सवाल ये है कि 500 बरस का इंतजार खत्म हुआ, रामलला विराजमान दरअसल हो गए, जिसका इंतजार हर कोई कर रहा था, राम भक्त कर रहे थे। लेकिन उनकी मनमोहक जो मूर्ति थी, जो तस्वीर थी, जो लगातार पूरे देश ही नहीं बल्कि विदेशों तक देखने को मिली, उसमें आपका बड़ा रोल है। ड्रेस डिजाइन आपने की, उसको लेकर क्या कहेंगे? पहली प्रतिक्रिया आपसे चाहूंगा सर। सर निशब्द हूँ मैं, और बस मतलब अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूँ कि प्रभु श्री राम ने इस काम के लिए सुना और ईश्वर ने ये अवसर मुझे प्रदान किया, अपने श्री चरणों में स्थान दिया कि मैं ये काम कर पाऊँ। और ये विषय सिर्फ उनके पोशाक का नहीं, उनकी डिजाइनिंग का नहीं है, ये विषय संपूर्ण विश्व के जो श्रद्धालु हैं, जो भक्तगण हैं, जो अपने प्रभु श्री राम लला से मिलने को आतुर थे, 500 वर्षों से उनका इंतजार कर रहे थे, उनकी आस्था का सवाल था। क्योंकि वो लोग अपने मन में एक परिकल्पना लेके चल रहे थे कि हाँ भगवान ऐसे देखेंगे, भगवान कैसे होंगे। हाँ। तो वो एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी जिसका निर्वहन करना था। और धन्यवाद कहना चाहूंगा राम जन्मभूमि ट्रस्ट का, जिन्होंने ये अवसर मुझे दिया और मैं ये काम कर पाया। क्या उस वक्त दिमाग में आपके चल रहा था मनीष जी? मैं थोड़ा समझना चाहूंगा, क्योंकि अरुण योगीराज ने ये जो भव्य मूर्ति उन्होंने जो बनाई, उसके बाद वस्त्र को लेकर किस तरीके से दिमाग में कॉन्सेप्ट बैठाना, क्योंकि प्रभु तो खुद अलौकिक हैं अपने आप में, उनको समझना और उनके बारे में खुद चित्रण करना, जैसे कि आपने अभी खुद कहा भी कि वर्णन नहीं किया जा सकता शब्दों में, लेकिन फिर भी दिमाग में कुछ तो चल रहा होगा। और क्या वो था? कहीं से कोई प्रेरणा आपने ली? देखिए, जो सबसे बड़ी बात थी वो ये थी कि भगवान के लिए वस्त्र बनाना एक सामान्य व्यक्ति के लिए, यूं तो बिल्कुल पीछे हमने बहुत सेलिब्रिटीज के लिए कपड़े बनाए हैं, करें, लेकिन किसी भी व्यक्ति विशेष के लिए कपड़ा बनाना आसान इसलिए होता है कि वहां पे वो व्यक्ति आपको बता सकता है इसे क्या पसंद है, क्या पसंद नहीं है, क्या अच्छा लग रहा है, क्या नहीं लग रहा है, और एक वार्तालाप हो जाती है, आपस में डिस्कशन हो जाता है और आदमी वो चीज को फाइनली फिर कर पाता है। लेकिन यहाँ पे प्रभु श्री राम से अपना संबंध स्थापित करना था, और वो बहुत जरूरी था कि प्रभु श्री राम हमें बता पाए कि कैसे होगा। तो इसका आधार सिर्फ आस्था थी, वो विश्वास था, जिस विश्वास से हम प्रार्थना करते हैं प्रभु से और ये समझते हैं कि ये विश्वास रखते हैं कि भगवान हमारी उस प्रार्थना का कोई समुचित निवारण करेंगे या कोई जवाब देंगे जी। तो उसी विश्वास को अपना आधार बनाते हुए, उसी श्रद्धा को आधार बनाते हुए मैंने प्रभु श्री राम के समक्ष रोज ये प्रश्न रखता था कि कैसे मैं आपके वस्त्र कैसे होंगे, आपके वस्त्र मैं आपको क्या पहनाऊं, क्योंकि ये किसी व्यक्ति विशेष के बस का नहीं है। मेरे लिए ये मेरा किया हुआ काम नहीं है। मैं बस सौभाग्यशाली से मानता हूँ कि मेरे माध्यम से हुआ या मेरे थ्रू भगवान ने ये काम मुझसे कराया, लेकिन ये काम पूर्णतः प्रभु का खुद का है। और क्योंकि आप जब एक आइडल, एक प्रतिमा तो आपको नहीं बता पाएगी क्या है, क्या चीज है, लेकिन उसमें भगवान थे, ईश्वर का काम था। उन्होंने खुद शायद वो विवेक दिया, वो समझ दी कि मैं वो तरीके, वो जो भी चीजें थी वो मैं उसमें कर पाऊँ। जी जी मनीष जी, मैं ये थोड़ा समझना चाहूंगा कि क्या क्योंकि भगवान, आपको लगता है प्रभु श्री राम की जो कृपा हुई उसके बाद ही ये जो वस्त्र जो आपने डिज़ाइन किए हैं वो भगवान प्रभु राम की कृपा की वजह से ही आपको लगता है? ये तो आपने खैर कह ही दिया, लेकिन आपने अमूमन कई बार दर्शन किए होंगे अलग अलग, अगर हम भगवानों का जिक्र करें तो क्या कुछ जहन में लाया आपने कि इस तरीके की परिकल्पना करनी चाहिए, इस तरीके की कल्पना करनी चाहिए? ऐसा कभी लगा आपको कि हाँ, जैसे बाकी बिहारी मंदिर हो या अलग अलग मंदिरों की हम बात कर लें, तो कभी ये चीजें भी आपने जहन में रखी होंगी? नहीं, आपकी आवाज कट रही है, क्या करें? सॉरी, माफी चाहता हूँ, मैं आवाज नहीं आई मेरे पास। मनीष जी, आवाज आ रही है आपको? हाँ, अभी आ रही है, अभी बीच में। मनीष जी, मेरा सवाल ये, मिस हो गया। हाँ, मेरा सवाल ये है कि आपने कई अलग अलग मंदिरों में, भव्य मंदिरों में दर्शन किए होंगे, अलग अलग मूर्तियों के दर्शन किए होंगे, उस वक्त भी श्रृंगार आपने देखा होगा प्रभु का, तो क्या उस श्रृंगार से भी थोड़ी सी
सीख लेने का प्रयास भी आपने किया, मैं ये भी थोड़ा समझना चाह रहा था आपसे। देखिए बिल्कुल, देखिए क्या होता है कि तमाम मैं खुद भी एक सात्विक जीवन निर्वाहन करता हूँ, दिल्ली में रह रहा हूँ, गौ पालन करता हूँ और रोज नित्य पूजा पाठ में रहता भी हूँ अपनी। तो मेरे खुद की भी आदत है कि अलग अलग धर्म स्थलों की मैं जाता रहता हूँ, वैसे भी चर्चाएं करता रहता हूँ। तो मन में देखिए एक सबसे बड़ी बात यह थी कि जो मैं मंदिर जो भी मंदिर हम देख रहे हैं, जो भी हम प्रतिमाएं देख रहे हैं, हर जगह वो कभी स्वभू करके जो है ना, सेल्फ अपने आप जो भगवान कहीं प्रकट हुए हैं, कहीं मूर्ति आई है कहीं, तो हमें नहीं पता था कि किसने बनाई है, कब की है, मतलब वो चली आ रही पड़ी थी। यहाँ पे जो सौभाग्य ये भी प्राप्त हुआ कि जो खुद जो मूर्तिकार आपके दिमाग में अरुण योगीराज जी की जो मूर्ति बनाई है वो कॉन्सेप्ट नहीं था, मतलब ये भी जानकारी आपको नहीं थी प्रॉपर? पहले नहीं थी, तो बाद में पता लगा। हमें तो सिर्फ इतना पता था जो आप लोगों को मीडिया के माध्यम से मालूम था कि 51 इंच की मूर्ति होगी और रामलला का रूप होगा, इतना ही पता था। तो मैं जैसे तमाम श्रद्धालु, तमाम भक्तगण जो अपनी तैयारी कर रहे थे भगवान के लिए, वैसे मैं भी अपनी तैयारी में लगा हुआ था। तो जब मैं उनसे मिला, उनसे बात करने का मौका मिला, तो मैंने उनका भाव भी समझा कि क्या भाव, किस भाव से उन्होंने मूर्ति को बनाया है, इस प्रतिमा को बनाया है। तो एक कॉमन समन्वय बना, जो हम लोग का जो स्पॉट बना कि हम देश को क्या दिखाएंगे, विश्व को क्या दिखाना चाहते हैं। और प्रभु श्री राम जो ब्रह्मांड के सबसे लाडले हैं, रामलला, और वो जब आए तो कैसे दिखेंगे। जो ट्रस्ट के माध्यम से हम लोग को जानकारी दी गई कि भाई प्रभु श्री राम है, रामलला है, राजा के पुत्र हैं। तो चक्रवर्ती राजा दशरथ के पुत्र, राजा के पुत्र 5 वर्षीय बालक, बिल्कुल, यानी कि जो आपने कल्पना करी थी उसको पूरा उतारने का प्रयास आपने किया। मनीष जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए मनीष जी, और अपनी बात जो आपने बताई।